अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, खैर व आफ़ियत से रखे और अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ जितने भी मर्द हज़रात हैं स्पेशली उनके लिए एक अहम पैगाम है, तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में बीवी की क्या अहमियत है। इस्लाम ने औरत को सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं दिया, बल्कि उसे इज़्ज़त, एहतराम और बुलंद मुकाम अता किया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि इसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनके पास सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। तो इस आयत से हमें ये मालूम होता है कि शादी का मकसद सिर्फ़ एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, बल्कि शादी का मकसद है एक दूसरे से सुकून हासिल करना, एक दूसरे से मोहब्बत हासिल करना और एक दूसरे का एहतराम करना। तो इसी तरह से अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरत अल बकरा में फ़रमाते हैं कि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। जैसे लिबास इंसान को ढांपता है, इंसान की हिफाजत करता है, इसी तरह से मियाँ बीवी को भी चाहिए कि एक दूसरे की कमज़ोरियों को छुपाएं, एक दूसरे के राज को दूसरों के सामने ना बताएं और एक दूसरे की इज़्ज़त का, एहतराम का, एक दूसरे के वक़ार का ख़्याल करें, इसकी हिफाजत करें। और इसी तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, हदीस पाक है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक ये हदीस हमें ये सिखाती है कि अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, जिसका इखलाक अपने घर में अच्छा हो, अपनी हर रिश्ते के साथ और ख़ास तौर पर अपनी बीवी के साथ खुश इखलाक हो। अच्छा इंसान वही कहलाया जाता है। एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। ये सिर्फ़ एक हदीस नहीं है, ये पूरी उम्मत के लिए वाज़ेह एक हुक्म है। अफ़सोस की बात तो ये है कि हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि एक मर्द बाहर तो बहुत ही अच्छे इखलाक के साथ सबके साथ पेश आता है। इवन कि कोई भी आप फैमिली मेम्बर को देख लें, कोई भी फैमिली मेम्बर है वो बाहर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आता है, बाहर के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देता है, चाहे बाहर से इंसल्ट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो कई चीज़ों को अपने जहन में रख के बाहर बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक़ी और अपने आप को बज़ाहिर ये दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा और नेक इंसान हूँ, लेकिन घर आकर वो अपने घर वालों के साथ इंतहाई बदतमीज़ी के साथ वो सलूक करता है। अपने इतने ज़्यादा अहम रिश्तों को वो भूल जाता है और सिर्फ़ अपनी अनापरस्ती और अपने आप को हमेशा अपने आप को ही दुरुस्त कहलाने की वो कोशिश करता है। और ख़ास तौर पर ऐसे जो मर्द होते हैं जो घर के बाकी रिश्तों को खुश रखने के लिए वो दिखाते हैं, अपनी बीवी के साथ वो बुरा सलूक करते हैं, उनके सामने सबके सामने उसकी इज़्ज़त को तार-तार करके रख देते हैं। ऐसे मर्द जो हैं उनके लिए यही एक पैगाम है कि प्लीज़ इस्लाम की रोशनी में आप देखें ज़रा, मेरी बात को मत देखें, इस्लाम में देखें कि क्या हुक्म है, औरतों के साथ किस तरह से पेश आने का हुक्म दिया गया है, और स्पेशली अपनी बीवी के साथ बीवी का बहुत बुलंद मुकाम है। अगर वो आपकी मातहत है तो अल्लाह पाक ने तो आपको इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप इस पर ज़ुल्म करें या फिर आप इसके दिल को ठेस पहुँचाएँ या इसके इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाएँ। हमारे माशरे में देखा जाता है कि मर्द इस बात पे बहुत ज़्यादा गुरूर करता है, और बहुत ज़्यादा मर्द इवन कि मैं अपने इर्द गिर्द ही कई बातों में इन चीज़ों को मैं झलकते हुए देखती हूँ कि मेरे अपने रिलेटिव्स आप लगा लें या कि हमारे माशरे में या कि हमारे जानने वाले, तो मर्दों को इस चीज़ का बड़ा गुरूर होता है कि औरत हमारे अंडर है। इस्लाम में भी यही है, बार बार बस अपने ही हकूक़ का जतलाते रहते हैं। आप याद रखें कि कभी भी वो शोहर अच्छा शोहर नहीं हो सकता जो सिर्फ़ अपना ही हक़ मांगता रहे, जो सिर्फ़ अपने ही हकूक़ को जतलाता रहे। इस्लाम में
بارے میں بالکل نہیں بتایا گیا کہ آپ صرف اپنے ہی بارے میں سوچیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلے دوسروں کا خیال کریں۔ یاد رکھیے کہ عورت ایک ذمہ داری ہے آپ پر، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے رکھا۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ ایک انسان کا پتہ تب ہی چلتا ہے کہ جب اسے کوئی عہدہ ملتا ہے۔ میں مفہوم بتا رہی ہوں، میرے سے کوئی لفظ نہ ادھر ادھر ہو جائے، اللہ پاک مجھے معاف۔ تو اگر آپ کو مجازی خدا بنایا گیا ہے تو عورت آپ کے انڈر ہے، آپ کے ماتحت ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے بیوی ہی آپ سے سوال کرے گی، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اور سب سے پہلے آپ کا گریبان بیوی نے ہی پکڑنا ہے۔ تو ادھر ادھر کے جتنے بھی رشتے ہیں انہیں پلیز ایک سائڈ پہ رکھیں، اور انہیں بھی نبھائیں آپ اچھے طریقے سے، لیکن بیوی کے رشتے کو اہمیت دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد اپنی انا میں زیادہ تر رہتا ہے، ایون کہ جو باہر کے لوگ اس میں انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کا اٹھ کے اگر خود لے لے تو لوگ دیکھنے والے اش اش کرتے ہیں کہ یہ کیا جی، بیوی کے ہوتے ہوئے، جبکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی اپنی جو بیویاں ہیں ان کا ساتھ دیتے تھے، اور گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور ماشاءاللہ سے 11 بیویاں تھیں ان کی، اور انہوں نے کس طرح سے زندگی پرسکون اور پر اطمینان، اور بیویاں بھی ان سے راضی تھیں اور حضور پاک بھی اپنی بیویوں سے راضی تھے۔ لیکن یہاں پہ معاشرے میں ہم دیکھیں تو ایک بیوی ہوتی ہے، اسے ذلیل و خوار کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اسے دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی میں دوسری شادی کر لوں گا۔ پہلی شادی تو اچھے طریقے سے نبھا لو، پھر دوسری کی طرف جانا۔ تو پلیز اپنے گھر کو بسائیں، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں، اور اپنی بیوی کو اس کے حقوق دیں، ٹھیک ہے؟ اس پر ظلم نہ کریں۔ ظلم یہی نہیں ہے مارنا پیٹنا، اسے ظلم نہیں کہتے ہیں، ظلم یہ بھی ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔